नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और स्वतंत्रता दिवस की इस खास सीरीज में आज बात उस दिन की जब भारत का जन्म लगभग टल गया था। कल्पना कीजिए, 14 अगस्त 1947 की रात पूरा भारत आजादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था। दिल्ली की संसद जगमगा रही थी, सड़कों पर लाखों लोग जमा थे। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही शब्द था और वो शब्द था आजादी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ कुछ महीने पहले तक ऐसा लग रहा था कि भारत शायद कभी आजाद ही नहीं होगा। इतिहास के कुछ ऐसे फैसले, कुछ ऐसी राजनीतिक चालें और कुछ ऐसी घटनाएं जिनकी वजह से भारत की आज़ादी या तो कई साल टल सकती थी या फिर भारत एक देश के रूप में जन्म ही नहीं ले पाता। आज की कहानी सिर्फ आज़ादी की नहीं बल्कि उस संघर्ष की कहानी है जिसमें कई बार ऐसा लगा कि भारत का जन्म होने से पहले ही रुक जाएगा। दूसरा विश्व युद्ध और बदलती दुनिया से शुरुआत करते हैं। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। ब्रिटेन युद्ध जीत तो गया, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी, सरकार पर भारी कर्ज था और पूरी दुनिया में ब्रिटिश साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था। इधर भारत में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भले दबा दिया गया था, लेकिन लोगों के दिलों में आजादी की आग तेज हो चुकी थी। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने भी ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा दी थी। ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों में भी असंतोष बढ़ रहा था। 1946 में नौसेना विद्रोह ने अंग्रेजों को साफ संकेत दे दिया कि अब भारत को ज्यादा समय तक गुलाम रखना आसान नहीं होगा। लेकिन यहीं से शुरू हुई सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई, जब भारत दो हिस्सों में बंटने लगा। एक तरफ कांग्रेस थी तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग। मोहम्मद अली जिन्ना अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़ चुके थे। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई। इसका मकसद था भारत को एक साथ रखते हुए सत्ता का हस्तांतरण करना। अगर ये योजना सफल हो जाती तो शायद भारत का विभाजन कभी नहीं होता। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग अलग व्याख्या करने लगे। विश्वास टूटा और फिर आया 16 अगस्त 1946, जिसे इतिहास में डायरेक्ट एक्शन डे कहा जाता है। कोलकाता की सड़कों पर भयानक दंगे शुरू हो गए। कुछ ही दिनों में हजारों लोग मारे गए। इसके बाद नोआखाली, बिहार, पंजाब, पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा फैल गई। भारत सिर्फ आजाद ही नहीं बल्कि गृह युद्ध के किनारे भी पहुंच चुका था। ब्रिटेन ने लेकिन इसी बीच पूरा खेल बदल दिया। 20 फरवरी 1947 का वो दिन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक भारत को सत्ता सौंप दी जाएगी। यानी भारत के पास अभी लगभग 1.5 साल था। लेकिन फिर भारत के आखिरी वायसराय बनकर आए लॉर्ड माउंटबेटन। उन्होंने स्थिति देखी और समझ गए कि हालात हर दिन बिगड़ रहे हैं। अगर देर हुई तो पूरा देश गृह युद्ध में डूब सकता है। इसलिए उन्होंने सबसे बड़ा फैसला लिया। जून 1948 नहीं बल्कि 15 अगस्त 1947, यानी कि लगभग 10 महीने पहले सत्ता का हस्तांतरण। इतिहासकार ये मानते हैं कि इतनी जल्दी लिए गए फैसले ने लाखों लोगों को तैयार होने का समय ही नहीं दिया और यही जल्दबाजी आगे चलकर विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी बन गई। तो क्या आज़ादी सच में रुक सकती थी? अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या भारत की आज़ादी टल सकती थी? इतिहासकारों की अगर माने तो उनके मुताबिक हाँ, अगर ब्रिटेन सत्ता हस्तांतरण टाल देता तो आज़ादी भी टल सकती थी। अगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो जाता, अगर कैबिनेट मिशन सफल हो जाता, अगर दंगे नहीं होते तो इतिहास बिल्कुल अलग हो सकता था। कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि भारत एक संयुक्त संघीय देश बन सकता था। दूसरे ये भी मानते हैं कि गृह युद्ध इतना भयानक हो सकता था कि अंग्रेज कई साल तक शासन जारी रखते और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भारत कई छोटे छोटे देशों में टूट सकता था। यानी आज जिस भारत को हम जानते हैं उसका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता था। 14 अगस्त 1947 रात के लगभग 12 बजे दिल्ली की संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू अपना ऐतिहासिक भाषण दे रहे थे, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर। लेकिन उसी समय पंजाब और बंगाल की सीमाओं पर लाखों लोग अपने घर छोड़ रहे थे। ट्रेनें लाशों से भरकर आ रही थी, परिवार बिछड़ रहे थे और एक तरफ आज़ादी का जश्न था तो दूसरी तरफ विभाजन का दर्द भी। भारत का जन्म खुशियों और आंसुओं दोनों के बीच हुआ है। आज जब हम 15 अगस्त मनाते हैं तो हमें सिर्फ तिरंगा नहीं बल्कि उस कठिन रास्ते को भी याद रखना चाहिए जहां कई बार ऐसा लगा कि भारत शायद जन्म ही नहीं ले पाएगा। लेकिन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष, करोड़ों भारतीयों के बलिदान और इतिहास के कठिन फैसलों ने आखिरकार 15 अगस्त 1947 की आधी रात को एक नए भारत को जन्म दिया। अगर भारत की आज़ादी कुछ और महीने टल जाती तो क्या आज का भारत वैसा ही होता? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।